did a different step, which is to acquire some already happening brand. मतलब जब उनकी पहली MRI मशीन लगी तब अजीम जी प्रेम जी खुद मशीन डिलीवर करने आए। As a doctor and as a entrepreneur, जो लोग इस फील्ड में हैं, रेडियोलॉजिस्ट में, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे to how to go about it? आपका कुछ ऐसा बैंकिंग पास रिकॉर्ड नहीं है, तो how did a person or bank will give the money? So radiology was always a choice subject, or you stumbled on it because you got good marks? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू गेट गुड मार्क्स तो पूरी दुनिया तुमको धकेल देती है रेडियोलॉजी की तरफ कि यार देखो तो रेडियोलॉजी करनी पड़ेगी। तो या सो आई वाज ऑलवेज पर्सनली एक्साइटेड टू बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट। मतलब गिवन अ चॉइस आई वुड हैव बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट एंड आई बिकेम अ रेडियोलॉजिस्ट। बट 100 लोग रेडियोलॉजी लेते हैं तो 90 लोगों को तो क्योंकि मार्क्स आ जाते हैं तो मिल रहा होता है इसलिए ले लेते हैं, बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट चॉइस। बड़ा डिफाइंड होता है कि अगर तुम्हें इतने मार्क्स आए तो ये लेना चाहिए, इतने मार्क्स आए तो ये लेना चाहिए, इतने मार्क्स आए तो ये लेना चाहिए। तो चॉइस वाले लोग कम होते हैं चॉइस वाले भी लोग। मतलब ऐसा भी होता है जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने कोई ऐसी ब्रांच ली जो लो मार्क्स वाले लेते हैं। करेक्ट। पर वो कम होता है, 10-1% जैसा रेशियो होता है। सर, आपका जो जर्नी था जैसे एंटरप्रेन्योर का, सो यू डिड अ डिफरेंट स्टेप व्हिच इज टू एक्वायर सम ऑलरेडी हैपनिंग ब्रांड। तो उसका एक प्रीमियम देना पड़ता है, ब्रांड इक्विटी है किसी की और आपने प्रीमियम दिया। सो उस समय जो थॉट था कि वेदर टू स्टार्ट अ न्यू थिंग व्हिच इज अंडर योर नेम एंड टू एक्वायर समबडी एल्स, तो उन दोनों के चीज में आपने कैसे डिसीजन लिया? We acquired this brand called Usmanpura Imaging in 2012. At that time it was a 30 years old brand. Okay. मतलब जब उनकी पहली MRI मशीन लगी तब अजीम जी प्रेम जी खुद मशीन डिलीवर करने आए थे। Okay. जी विप्रो। Okay. उतना ज्यादा प्रीमियम ब्रांड था। प्लस वो जो ब्रांड था उसमें वो अहमदाबाद में जितने डॉक्टर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते थे उस ब्रांड को पहचानते थे। ओके, सो दैट इज अ ह्यूज ब्रांड इक्विटी। ह्यूज ब्रांड इक्विटी। और उस समय अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मेडिकल की सीट्स हुआ करती थी। अभी भी सबसे ज्यादा ही होंगी, पर उस समय तो और भी बाकी सब जगह कम थी। अब बाकी सब जगह बढ़ गई है, तो अहमदाबाद में तो अभी भी ज्यादा है। तो उससे वो जो आसपास के 4-5 स्टेट्स में भी डॉक्टर्स जा रहे थे, तो वो लोग सब इस ब्रांड को पहचानते थे। एंड वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द ब्रांड। सो या वी काइंड ऑफ थॉट दैट इट इज अ नो ब्रेनर दैट यू शुड एक्वायर दिस ब्रांड। अपना स्टार्ट करोगे, 30 साल दोगे, तब ऐसा ब्रांड बनता है। यस। तो वी थॉट दैट वी विल एक्वायर दिस ब्रांड। So if you have money, then you can go and acquire a good thing. So in fact, we didn't have money also. It just happened कि we did a debt acquisition. So finance बहुत लोग पूछते हैं, सब डॉक्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो how did you manage that finance thing? I don't come from a very rich family, so the acquisition was in crores. So when I went and asked my dad कि पैसे चाहिए, तो बोले इतने पैसे तो मैंने देखे ही नहीं आज तक, दूंगा कहाँ से। मतलब it was out of question. तो we kind of then approached the banks and we met couple of people in the banks who were at a very higher position. Correct. And then we went and met them saying that कि सर आप हमको हेल्प करो समझाने में कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, exactly, हाँ। मैं लोन मांगने नहीं आया आपके पास। राइट, समझ गया। मैं आपके पास ज्ञान मांगने आया हूँ। करेक्ट, ठीक। तो जब आप किसी के पास ज्ञान मांगने जाते हो ना, तो कभी कभी ऐसी चीजें बता देता है जो एक्चुअली तुम सोच भी नहीं सकते। सही बात है। बिकॉज वो उसका फील्ड है। यस। तो उन्होंने बोला यार देखो, ये प्रॉपर्टी है, ये मशीन्स है, ये सब अलग अलग पार्ट है इस एक्विजिशन के। तो हम प्रॉपर्टी और मशीन्स को मॉर्गेज कर लेंगे, ठीक है, और जिसको आपको पैसा देना है वो पैसा हम दे देंगे, ठीक है। एंड देन इट सीम लाइक सच ए इजी टास्क। मतलब मेरे को लगा है तो क्या केक वॉक है, मतलब अच्छा इतना इजी होता है क्या? चलो फिर और एक्विजिशन करते हैं। मतलब एक्चुअली में बैंकिंग में मर्जर एक्विजिशन बोलते हैं, M&A बहुत होता है, और लोग फाइनेंस भी बैंक से लेते हैं। बट डॉक्टर कभी नहीं सोच सकता कि आप एक्वायर करने के लिए ब्रांड को यू कैन गो विदाउट लाइक एम्प्टी हैंड। आप तो एम्प्टी हैंड गए, आपके पास तो था भी नहीं, आपके पास आइडिया था कि मुझे एक्वायर करना है, कैन यू हेल्प मी, राइट? सो एज अ डॉक्टर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर, जो लोग इस फील्ड में हैं, रेडियोलॉजिस्ट में, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे टू हाउ टू गो अबाउट दिट? गो टू द बैंक, आस्क फॉर द मनी, और गो विद अ बिग ब्रांड, कोलेटरल नहीं है, आपका कुछ ऐसा बैंकिंग पास रिकॉर्ड नहीं है, हाउ डिड अ पर्सन और बैंक विल गिव द मनी? क्या सोच के देते हैं? मतलब आई थिंक अभी आज के जमाने में विद द बूमिंग इकोनॉमी इंडिया हैज सो मेनी ऑप्शंस। यू डोंट नीड टू हैव अ कोलेटरल, यू हैव समथिंग कॉल्ड CGTMSE। अब CGTMSE में तो 100 करोड़ तक उन्होंने लिमिट कर दी कि भाई आपको 100 करोड़ तक पैसा चाहिए, गवर्नमेंट उसका गारंटी ले लेगी। तो आई थिंक अगर आप खाली क्वालिफाइड हो, और अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप इस यूनिट से पैसा कमा के चला सकते हो, तो बैंक आएगी हेल्प करने आपको, बैंक मना नहीं करेगी। प्लस अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हो तो आपकी ब्रांड इक्विटी इतनी हो जाती है बैंक के लिए कि बैंक आपको 5 करोड़ तक का लोन तो बिना कुछ पूछे दे देगा, और बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है आज। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगेन आई विल आस्क अ लिटिल बिट फाइनेंशियल एंड दिस थिंग कि उन्होंने वैल्यूएशन करी होगी कि
व्हाट इज द रियल नाउ प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो वैल्यूएशन में वो डिवाइसेस की क्या प्रेजेंट वैल्यू, तो वो बैंक ने सारा प्रोसेस किया था कि हाँ, आपने बैंक- कंसल्टेंट हायर किया? नहीं, बैंक ने ही प्रोसेस किया था। बैंक ने कंसल्टेंट हमें बता दिया था, जो Okay. बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे उसने हमको हेल्प कर दी थी। ओके, पर बैंक ने बोला था कि हमको ये काम करना है, हमको Okay. ये वाला लोन देना है, हमको कैसे भी करके देना है, तो हाँ, बिकॉज तो इट आप वाज अ करके दो, वेरी लुक्रेटिव हाँ, काइंड ऑफ very- थिंग। हाँ, देन दे डिड द वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन के ऊपर उनको, पैसा क्योंकि दे दिया क्योंकि उन्हीं के उनको। कंसल्टेंट तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ, हाँ। और उसके बाद उन्होंने पैसा दिया, देन यू मेड अ एग्रीमेंट विद देम। फैंटास्टिक।